एएमयू में शोध छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले प्रोफेसर पर नहीं हुई कार्रवाई। पीड़िता ने तस्वीर महल पर पीसी कर योगी मोदी से लगाई गुहार। अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीते दिनों विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा शोध छात्रा के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया था। घटना के बाद पीड़िता ने इलाका पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि एएमयू प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और आरोपी प्रोफेसर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई न होने से परेशान पीड़ित युवती ने आज अलीगढ़ प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता के माध्यम से योगी और मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीड़ित युवती ने कहा कि एएमयू के हर डिपार्टमेंट में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई लड़की आवाज उठाने को तैयार नहीं होती है। इस प्रोफेसर की हरकतें मैं सामने लेकर आई हूं, लेकिन अब एएमयू प्रशासन इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। पीड़िता ने कहा कि मैं योगी और मोदी जी से न्याय की गुहार लगा रही हूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मेरा अगला कदम आत्महत्या होगा। तो आंखों में पड़ेगी। क्या हुआ आपके साथ? कहाँ पढ़ रही थी आप और क्या चाहती हैं? ठीक है, बोलना शुरू करें। 2017 में मेरा एडमिशन पीएचडी में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था। जिस प्रोफेसर फिफुल्ला के अंडर मेरा एडमिशन हुआ था, उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत गंदा था। वो उसमें गंदे कमेंट्स करता था। जब उसका चैम्बर बाहर की साइड में था, लेकिन जैसे ही उसका चैम्बर पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ, उसकी बदतमीजियाँ बढ़ती चली गई। उसने मुझे टच करना गंदे तरीके से शुरू कर दिया। वहाँ पे मुझे शाम में अपने साथ बैठने के लिए फोर्स करता था, जो मैंने मना कर दिया, जिससे कि वो मुझसे चिढ़ गया था बुरी तरीके से कि अब ये मेरे साथ नहीं बैठी, मैं तुम्हारी थीसिस नहीं सबमिट कराऊंगा। मैंने बहुत परेशान होने के बाद में जब मैंने लास्ट उसके पास में गई हूँ, मैंने उसको बोला जिस दिन वो चेयरमैन बना कि सर मेरा आप थीसिस सबमिट करा दीजिए। उसने इनकार कर दिया कि नहीं कराऊंगा, जाओ जिससे बोलना है जो बोल लो, चाहे वाइस चांसलर से बोलो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बोलो, किसी से भी बोलो, मैं नहीं करवाऊंगा। जब उसने मुझे बुरी तरीके से वहाँ से भगा दिया, उस दिन मैं बहुत परेशान थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उस दिन क्या करूँ। मैं बहुत डिप्रेस अपने रूम में, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद या तो आज मैं मर जाऊंगी या मुझे नहीं पता मैं सुबह देखूंगी या नहीं देखूंगी। मैंने एक लेटर लिखा एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि मैंने सबको भेजा। मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स थी मैंने सारा कुछ उसमें लिखा, लेकिन वहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, आज तक भी नहीं की गई। 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने जी की, उसमें उसे क्लीन चिट दे दी। इसका तो साफ मतलब है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसी को सपोर्ट कर रहा है। एक लड़की जो इधर उधर पूरे में भाग रही है, लेकिन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आदमी अभी तक भी अपने पदों पे ही है, उसको सस्पेंड तक नहीं किया गया है। छोटी छोटी जगहों पे भी अगर कोई वारदात होती है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता है। ये एक इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ सब खामोशी से इस बात को लिए बैठे हैं। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने एफआईआर कराई है और मेरी बस सरकार से यही विनती है कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मेरी आदरणीय मोदी जी से और योगी जी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मुझे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि मेरे पास अब कोई और उम्मीद नहीं बची है सिवाय गवर्नमेंट के, सिवाय सरकार की, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कब हुई थी एफआईआर 27 तारीख को हुई है, मई में। उसके बाद कुछ नहीं हुआ? एफआईआर हुई है, उसके बाद में अभी मेरा 164 का बयान हो चुका है, मामला कोर्ट में है अभी। ये 164 बयान हो गया जी। क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इस आदमी को सस्पेंड किया जाए, मेरा सुपरवाइजर बदला जाए, कोई नया नियुक्त किया जाए, जिससे कि मैं अपना काम कर सकूँ। 5.5 साल मेरा पीएचडी का हो गया है, मेरा इतना टाइम खराब हो चुका है, अभी तक भी मेरा पीएचडी का कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरा करियर तो दांव पे लगा हुआ है। जी बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में महिलाओं की समस्या सुनने के लिए कमेटी भी गठित की गई है, जो कमेटी लड़कियां अपनी समस्या बता सकती हैं। उस कमेटी ने आपसे कोई बात की अभी तक? हाँ, उस कमेटी ने सिर्फ एक मीटिंग में पूरी जो रिपोर्ट बना के भेज दी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। क्या कमेटी से भी उम्मीद नहीं है उससे? उस कमेटी से आप क्या उम्मीद करेंगे जिसने सिर्फ एक मीटिंग में पूरी रिपोर्ट बना के भेज दी हो? उसने तो आपको पूरा पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया है आपको। आपको क्या लगता है और भी पीएचडी की जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है? हाँ, हर दूसरे डिपार्टमेंट में इसी तरीके की गंदी हरकतें चल रही हैं। लड़कियां सिर्फ खामोश हैं अपनी इज्जत की खातिर, क्योंकि अगर वो बाहर आएगी उनका नाम खराब होगा, बस इसीलिए हर कोई चुप है, कोई बोल नहीं रहा है। स्टेप अगला क्या है आपका? मेरा स्टेप अगला यही है कि इस आदमी को सस्पेंड किया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। अगर मुझे नहीं मिला तो फिर मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ये यूनिवर्सिटी होगी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सरकार से मेरी ये विनती है कि प्लीज़ मेरी बात को सुना जाए, देखा जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। अगर मोदी जी और योगी जी ही हमारे लिए
अब जो कुछ है वो है, क्योंकि अब इसके बाद में तो आप किसके पास जाओगे? अगर गवर्नमेंट के ऊपर तो यहाँ कुछ भी नहीं है, उस आदमी को तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी खौफ नहीं है। मुझे ये सब इतनी परेशानी करने, मतलब इतना सब होने के बावजूद मेरी फैमिली मेरे साथ है कि हाँ भाई बेटा आपने अपनी बात रखी है, ठीक है हम आपके साथ हैं। मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम जाओ ये करो। मुझे पता है ना मेरा गला काटा जा रहा है, तो मुझे तीसरा बंदा आके नहीं बताएगा कि तुम्हारा गला कट रहा है। मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि मेरे ऊपर परेशानी है, मेरे साथ गलत चीज़ें हो रही है। मैंने बर्दाश्त किया इतना ज़माना सिर्फ इसलिए कि मेरी PhD यहाँ से आसानी से निकल जाए। मेरे बाप ने बहुत मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कोई मैं बहुत बड़े घराने से नहीं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके मुझे इसमें एडमिशन दिलाया, इतना पैसा खर्च करने के बाद में। और अब जब वो अपनी बेटी का ये हाल देख रहे हैं, उनकी रो रो के बुरी हालत है। मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं समझ में आता है। मेरे घर पे कोई इतना बड़े लेवल का नहीं है ये सब चीज़ें करे। मैं ही लड़की हूँ वहाँ पे जो मैं PhD कर रही हूँ अपने ख़ानदान से।